जरा सोचिए, अगर कोई कहे कि सिर्फ एक कैप्सूल शरीर के हर हिस्से में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है, सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है ना? पर सोर्स के मुताबिक कई डॉक्टर्स का यही मानना है। तो चलिए, आज इसी बात की गहराई में चलते हैं और जानते हैं कि विटामिन ई असल में क्या कर सकता है। ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। क्या सच में एक छोटा सा कैप्सूल इतने सारे फायदे दे सकता है? सोर्स का कहना है हाँ, और ये फायदे ऐसे हैं कि जानकर हैरानी हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि इस विटामिन ई के पीछे का साइंस आखिर है क्या। ठीक है, तो फायदों की लंबी लिस्ट पर जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि विटामिन ई आखिर है क्या चीज। देखिए, ये कोई जादुई गोली नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है जो एक गार्ड की तरह हमारी रक्षा करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो अगर साइंस की नज़र से देखें तो विटामिन ई फैट में घुलने वाले कुछ कंपाउंड्स का एक ग्रुप है। लेकिन इस स्लाइड पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है एंटीऑक्सीडेंट। अब ये क्या होता है? आसान भाषा में समझिए, एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के बॉडीगार्ड्स होते हैं। ये प्रदूषण, स्ट्रेस, इन सबसे पैदा होने वाले खतरनाक फ्री रेडिकल से लड़ते हैं जो हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। बस यही एक खूबी विटामिन ई को इतना पावरफुल बना देती है। तो मतलब इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम क्या है? ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ईंट यानी सेल्स की हिफाजत करता है, उन्हें नुकसान से बचाता है और अगर कोई डैमेज हो भी जाए तो उसे रिपेयर भी करता है। इसकी सारी ताकत का राज बस यही है। चलिए, अब बात करते हैं उन फायदों की जो हमें सीधे सीधे नजर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं त्वचा और बालों पर इसका असर, क्योंकि यही वो चीज है जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचती है। देखिए, विटामिन ई स्किन के लिए एक सुपर हीरो जैसा है। जो बढ़ती उम्र की निशानियां हैं जैसे झुर्रियां, ये उनसे लड़ता है। रूखी सूखी स्किन को अंदर से नमी देता है और तो और धूप से होने वाले डैमेज से भी बचाता है। यानी ये स्किन को ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से हेल्दी बनाता है। और बालों के लिए तो इसके फायदे कमाल के हैं। अगर बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं या उनमें कोई जान नहीं बची या फिर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो विटामिन ई उनमें एक नई जान डाल सकता है। ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करके बालों की जड़ों को मजबूत करता है, जिससे वो लंबे, घने और चमकदार बनते हैं। सोर्स की ये लाइन विटामिन ई के असर को कितने शानदार ढंग से बताती है। मतलब ये सिर्फ सुधार नहीं करता, बल्कि जो बाल बिल्कुल बेजान हो चुके हैं उन्हें भी फिर से जिंदा कर सकता है। ये इसकी रिपेयरिंग पावर को दिखाता है। बाहरी खूबसूरती अपनी जगह है, पर विटामिन ई का असली खेल तो शरीर के अंदर होता है, जहां ये हमारे जरूरी अंगों की चुपचाप हिफाजत करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये अंदर से कैसे काम करता है। और ये नंबर, जरा इस पर गौर कीजिए। आज के लाइफस्टाइल में दिल की बीमारियां कितनी आम हो गई हैं। सोर्स के मुताबिक डॉक्टर्स तक कहते हैं कि विटामिन ई लेने से दिल की बीमारियों का खतरा 20% तक कम हो सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये धमनियों में खराब कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकने में मदद करता है। और बात सिर्फ दिल की नहीं है, जैसा कि इस स्लाइड पर दिख रहा है, ये दिमाग के लिए भी बहुत जरूरी है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के खतरे को कम कर सकता है। ये लिवर को भी सपोर्ट करता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें फैटी लिवर की समस्या है। और साथ ही हमारी रोग से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। इतना ही नहीं, इसके और भी कई फायदे हैं। सोर्स बताता है कि ये महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाले तेज दर्द में राहत दे सकता है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में फर्टिलिटी को बेहतर बनाने में भी मददगार है। और आंखों की सेहत के लिए भी विटामिन ए, सी और जिंक के साथ मिलकर काम करता है। अच्छा, इतने सारे फायदे जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में शामिल कैसे किया जाए, और उससे भी ज्यादा जरूरी, इसे सुरक्षित तरीके से कैसे किया जाए। तो देखिए, विटामिन ई पाने के दो मेन रास्ते हैं। पहला और सबसे बेहतरीन तरीका है कुदरती खाना पीना। बादाम, सूरजमुखी के बीज, पालक, इन चीज़ों में ये भरपूर होता है। दूसरा तरीका है सप्लीमेंट्स या कैप्सूल्स, जो ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन यहीं पर हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब विटामिन ई खाने पीने की चीज़ों से मिलता है, जैसे कि नट्स या हरी सब्जियों से, तो साइड इफ़ेक्ट्स का खतरा लगभग 0 होता है। हमारा शरीर इसे आसानी से अपना लेता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, अगर सप्लीमेंट या कैप्सूल लेने की सोच रहे हैं तो इस प्रोसेस को बहुत गंभीरता से लेना होगा। कभी भी खुद से इलाज शुरू नहीं करना चाहिए। हमेशा पहले डॉक्टर से बात करें, वही सही डोज बताएंगे, ताकि सिर्फ फायदे मिले, कोई नुकसान नहीं। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, इतने सारे फायदों को जानने के बाद
क्या ऐसा लगता है कि इस जरूरी पोषक तत्व पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है? इसका जवाब शायद सेहत को एक नई दिशा दे सकता है।